गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले 2 क्लासों में हमने पाठ पढ़ा था ईमानदारी। ईमानदारी वो मनुष्य का ईमानदार लोग हर इंसान का मन जीत सकते हैं, उनका विश्वास जीत सकते हैं। अगर आप में ईमानदारी होगी तो आप हमेशा सफल होंगे। आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, आपको किसी के सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अगर आप बेईमानी करते हो और उस बेईमानी का पता चल जाता है तो आप किसी के सामने अपनी नज़र उठाकर नहीं देख सकते हो। आप दूसरों के सामने स्वयं को लज्जित महसूस करोगे। ठीक है, आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, कल हमने शब्दार्थ कर लिए थे। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। आओ अभ्यास करें। ठीक है, इसमें उच्चारण व लेखन अभ्यास। कुल्फी, चुपचाप, बेईमानी, स्वार्थी, विद्यार्थी, ईमानदार। ठीक है, देखिए आपको यहाँ ये रे भी लगाना है विद्यार्थी में। ठीक है, इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है और अपनी कॉपी में भी लिखनी है। ठीक है, अब देखिए मौखिक प्रश्न। मटका कुल्फी वाले किस ऋतु में कुल्फी बेचते हैं? आपको पता है कुल्फी किस मौसम में खाई जाती है? गर्मी में, सर्दी में? कौन से मौसम में? गर्मी में खाई जाती है ना, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कुल्फी। तो जो गर्मी का मौसम है उस समय कौन सी ऋतु रहती है? ग्रीष्म ऋतु। तो देखिए मटका कुल्फी वाले ग्रीष्म ऋतु में कुल्फी बेचते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या खाने पीने में की गई बेईमानी भी बुराई है? आप बताइए, किसी की कोई मिठाई है, कोई चीज़ है, चुराकर हम खा लेंगे तो चोरी करना वो एक अपराध है, वो बेईमानी में ही आता है। तो हमें बेईमानी से खाने पीने की चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न था, क्या खाने पीने में की गई बेईमानी भी बुराई है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, खाने पीने में की गई बेईमानी भी बुराई है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, दुनिया कैसे लोगों का सम्मान करती है? दुनिया कैसे लोगों का सम्मान करती है? देखो मैंने यहाँ छोटे छोटे उत्तर लिखे हैं, आपको प्रश्न जोड़कर उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो बताइए दुनिया कैसे लोगों का सम्मान करती है? इसका उत्तर लिखेंगे दुनिया ईमानदार लोगों का सम्मान करती है। ठीक है, अब है आगे प्रश्न है, धोखाधड़ी करके अध्यापक, चिकित्सक या इंजीनियर बनना व्यक्ति क्या अपना काम सही तरीके से कर सकता है क्या? वो बेईमानी से, नकल करके, धोखाधड़ी करके एक बच्चा अध्यापक बनता है, चिकित्सक बनता है, डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है, तो क्या वह व्यक्ति अपना काम सही तरीके से कर सकता है क्या? नहीं, वह व्यक्ति अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता। वह अपने काम में लगातार गलतियां
करता रहेगा, जिससे दूसरों को नुकसान ही होगा, किसी का लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और ईमानदार व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको इन प्रश्नों के थोड़े बड़े शब्दों में उत्तर देने हैं। कुल्फी पाकर नरेश खुश क्यों हुआ? हमने पाठ में पढ़ा था कि नरेश कुल्फी पाकर क्यों खुश था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नरेश कुल्फी पाकर खुश था क्योंकि कुल्फी वाले ने उसको वापस 10 रुपये दे दिए थे और नरेश को कुल्फी मुफ्त में मिली थी, इसलिए नरेश बहुत खुश था कि उसके पैसे बच गए। ठीक है, तो देखिए, कुल्फी पाकर नरेश खुश क्यों हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कुल्फी पाकर नरेश खुश हुआ क्योंकि उसको कुल्फी वाले ने वापस 10 रुपये दे दिए और नरेश को वो कुल्फी मुफ्त में मिल गई। ठीक है, इसलिए नरेश खुश था। देखिए, दूसरा प्रश्न है, नरेश ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी बेईमानी का पता चलता है? हमने पाठ में पढ़ा था ना, नरेश ने कौन सी बेईमानी का परिचय दिया? ऐसा क्या किया था कि उसकी बेईमानी का पता चलता है कि ये बेईमान है? तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, नरेश ने कुल्फी वाले द्वारा दिए गए 10 रुपये वापस नहीं लौटाकर अपनी जेब में रख लिए और घर चला गया। अगर वो उन पैसों को वापस कुल्फी वाले को दे देता तो वो ईमानदार होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो 10 रुपये ले लिए और घर चला गया। इससे उसकी बेईमानी का पता चलता है। ठीक है, देखिए, आगे प्रश्न है, यदि हम किसी को कोई वस्तु लौटाना भूल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आपको भी पता है, हम किसी से कोई वस्तु ले लेते हैं और उसे देना भूल जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उसे देना ही नहीं चाहते और कई ऐसे होते हैं कि वो देना चाह रहे थे लेकिन वो भूल जाते हैं। अगर भूल से ऐसी कोई वस्तु उनके पास रहती है और याद आने पर लौटा दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो उस वस्तु को लौटाते समय सामने वाले से माफ़ी मांग सकता है, तो ये उसकी ईमानदारी होगी। ठीक है, यदि हम किसी की कोई वस्तु लौटाना भूल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हम किसी की कोई वस्तु लौटाना भूल जाए तो हमें याद आने पर उस वस्तु को लौटा देनी चाहिए और जिसकी वस्तु थी उससे हमें तहे दिल से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न है, यदि दुकान पर अधिक भीड़ हो तो किस प्रकार की गलती की आशंका बढ़ जाती है? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि यदि किसी दुकान पर भीड़ होती है तो दुकान वाला किसी से पैसे लेना भूल जाता है या किसी को ज़्यादा पैसे दे देता है, तो ऐसी गलती होने की आशंका ज़्यादा होती है। हमें उस समय अपनी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की मदद से आपको यहाँ जो खाली स्थान दिए गए हैं उन खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, देखिए, मटका कुल्फी वाले ने से नरेश को 10 रुपये लौटा दिए। किस कारण से लौटा दिए थे? भूल की वजह से? तो उत्तर इसमें खाली स्थान में भरेंगे, मटका कुल्फी वाले ने भूल से
नरेश को 10 रुपये लौटा दिए। देखिए दूसरा है, नरेश एक लड़का था। नरेश कैसा लड़का था? बेईमान या ईमानदार? तो खालिस्तान में भरेंगे, नरेश एक बेईमान लड़का था। बेईमानी ही आगे बढ़े का रास्ता खोलती है। किसका रास्ता खोलती है? अपराध का। तो यहाँ खालिस्तान में भरेंगे अपराध। कुछ विद्यार्थी अपने माता पिता और अध्यापक को देते हैं, क्या देते हैं? धोखा देते हैं कि वो पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन वो जाते कहीं और है। ठीक है, अब देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ आपको जो आपका सही उत्तर है उस पर सही का निशान लगाना है। इस कहानी में किस महीने की घटना का वर्णन किया गया है? देखिए मैंने यहाँ निशान लगाए हैं। तो इस कहानी में किस महीने की घटना का वर्णन किया गया है? अप्रैल का, मई का, जून का या जुलाई का? कौन से महीने का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे मई का। कौन कभी गलत सलाह नहीं देता है? ऐसा कौन है जो कभी गलत करने की सलाह नहीं देता है? मन, बुद्धि, हृदय, मित्र। कौन गलत करने की शिक्षा नहीं देता है? तो इसमें उत्तर लिखेंगे हृदय, दिल। ठीक है। जीवन भर किराए के मकान में रहने वाले कौन मंत्री थे? जीवन भर किराए के मकान में कौन से मंत्री रहे थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या गुलजारी लाल नंदा। तो जो जीवन भर किराए के मकान में रहे थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। आप देखिए भाषा व्यवहार। रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ देखिए ये रंगीन शब्द दिए गए हैं। इन रंगीन शब्दों से वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है। ईमानदारी से काम करने वाले ईमानदार कहलाते हैं तथा ईमानदारी से काम नहीं करने वाले क्या कहलाते हैं? बेईमान। ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बेईमान कहलाते हैं। दूसरा है, मई में गर्मी पड़ती है जबकि दिसंबर में सर्दी पड़ती है। ठीक है। सुनील परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ जबकि राजेश अनुत्तीर्ण हुआ। ठीक है। रावण पापी था जबकि राम को कैसा था? रावण पाप करता था इसलिए उसको पापी कहा गया है। राम क्या करता था? पुण्य करता था इसलिए उसे क्या कहा जाएगा? पुण्यवान। ठीक है। देखिए आगे प्रश्न है, इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आपको स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं। अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्री। छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। आदमी का स्त्रीलिंग क्या होगा? औरत। शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका। ठीक है। यहाँ देखिए, पढ़िए और समझिए। इन शब्दों को यहाँ आपको पढ़ना है और इनको समझना है। इन शब्दों के आखिर में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। ईमानदारी, ईमानदारी में देखिए ईमानदार शब्द है प्लस ई प्रत्यय है। व्यक्तित्व,
व्यक्तित्व में व्यक्ति शब्द है, मूल शब्द है और त्व प्रत्यय है। स्वर्गीय, स्वर्गीय में स्वर्ग मूल शब्द है और ईय प्रत्यय है। व्यवहारिक, व्यवहार मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। सम्मानित, सम्मानित में सम्मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। ईमानदार, ईमानदार में ईमान मूल शब्द है और दार प्रत्यय है। ठीक है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इन शब्दों के आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं या पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हो। घर, घर का समानार्थी शब्द होगा आलय। ईमानदार, ईमानदार का समानार्थी शब्द होगा सच्चा। खुशी, खुशी का समानार्थी शब्द होगा हर्ष। आशंका, आशंका का समानार्थी शब्द होगा संदेह। स्वार्थी, स्वार्थी का समानार्थी शब्द होगा खुदगर्ज। प्रसन्नता, प्रसन्नता का समानार्थी शब्द होगा खुशी या उल्लास। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। इस क्वेश्चन में आपको लाला लाजपत राय की ये चित्र आप बना सकते हो तो अपनी कॉपी में बना लीजिए। ठीक है। धन्यवाद।